जय हिंद। आज हम लोग गति यानी कि मोशन पढ़ेंगे। ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और साथ ही क्लास नाइन्थ में मोशन जो चैप्टर है क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी है। पहले हम लोग देखते हैं रेफरेंस पॉइंट या पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है, यानी निर्देश बिंदु क्या होता है। वह निश्चित बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति की तुलना की जाती है उसे निर्देश बिंदु या पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहते हैं या रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसका स्टडी करने के लिए एक पॉइंट लिया जाता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया जाता है। उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसका स्टडी किया जाता है, उसे निर्देश बिंदु कहते हैं। ये निर्देश बिंदु रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस में भी रेस्ट और में भी इन मोशन। जैसे खिड़की है, यदि खिड़की के सापेक्ष में हम किसी वस्तु ऑब्जेक्ट का स्टडी कर रहे हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस खिड़की हो जाएगा। कोई प्लेटफार्म है, उसके सापेक्ष में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टडी कर रहे हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमारा या रेफरेंस पॉइंट हमारा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, कोई खंभा हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है। यानी रेफरेंस पॉइंट स्टडी के सहूलियत के लिए लिया जाता है। उसी के सापेक्ष हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टडी करते हैं। उसके बाद है रेस्ट। हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब कहेंगे, रेस्ट में कब मानेंगे। तो अधिनिर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहा जाएगा। अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसे मोशन में कहा जाएगा, अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसे रेस्ट में कहा जाएगा। सिंपल है। मोशन में कब कहा जाएगा, जो हम रेफरेंस पॉइंट लिए हैं या पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिए हैं उसके रिस्पेक्ट में उसकी स्थिति बदल रही है तो वो क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। अगर स्थिति नहीं बदल रही है तो वो क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। जैसे कि हम प्लेटफॉर्म पर खड़ा हैं तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में अगर हम स्टडी कर रहे हैं ट्रेन का तो ट्रेन का पोजीशन बदल रहा है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश बिंदु या निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष में उसका स्थिति बदल रहा है तो उसे मोशन में कहेंगे। स्थिति नहीं बदल रहा है तो उसे रेस्ट में कहा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गति के प्रकार, काइंड्स ऑफ मोशन। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, स्थानांतरी गति। यदि किसी गति करते हुए पिंड या वस्तु का प्रत्येक बिंदु समान दूरी तय करता है तो ऐसी गति को स्थानांतरी गति कहते हैं। क्या बोल रहा है, समान दूरी तय करेगा प्रत्येक बिंदु, ऐसे को क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे सड़क पर कार की गति हो गया या बंदूक के गोली की गति हो गया, रॉकेट की हो गया, ये सब किस में आएगा, ट्रांसलेटरी मोशन में आएगा। रैखिक गति, लीनियर मोशन। यदि वस्तु एक सरल रेखीय पथ या सरल रेखा पर गति करती है तो ऐसी गति को रैखिक गति कहते हैं। जैसे सीधी सड़क पे किसी कार की गति, वो क्या हो गया, लीनियर मोशन हो गया। वक्र रेखीय गति, कर्विलीनियर मोशन। यदि वस्तु वक्र पथ पर गति करती है तो उसकी गति को वक्र रेखीय गति कहते हैं, कर्विलीनियर मोशन कहते हैं। जैसे घुमावदार रास्ते पर कार की गति या फिर वो झूला जो होता है उसकी गति कर्विलीनियर होता है। नाव वाला जो झूला रहता है उसकी गति वो कर्विलीनियर होता है। ये सब बहुत आसान आसान पॉइंट है, इसलिए आराम से हम लोग इसको करते चलेंगे। वृत्तीय मोशन जो है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, यदि किसी वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जो वृत्तीय पथ पर गति हो रहा है उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति वो सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। गोल वाला जो झूला रहता है उसका गति वो सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद है पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति।
नाम से ही पता है कि आवर्त गति, आवत जावत हैं निश्चित समय अंतराल पर, उसे आवर्त गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है तो गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे कि 1 सेकेंड आने जाने में लगा तो अगला बार भी 1 सेकेंड ही उसको आने जाने में, एक पीरियड पूरा करने में उसको इस बार जितना समय लग रहा है अगला बार भी उतना ही समय लगेगा। वैसे मोशन को आवर्त गति कहते हैं। एग्जाम्पल है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को आवर्त गति कहते हैं। उसके बाद है घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन। जो रोटेट करता है उस मोशन को रोटेटरी मोशन कहते हैं। यदि वस्तु का प्रत्येक कण एक स्थिर अक्ष के इर्द गिर्द वित्तीय पथ पर गति करता है या घूमता है तो उस गति को घूर्णन गति कहते हैं। क्या बोले हैं? घूर्णन गति यानी रोटेटरी मोशन, जो रोटेट कर रहा है। रोटेट क्या कर रहा है, इसका डिफिनेशन कैसे होगा? यदि वस्तु का प्रत्येक कण एक स्थिर अक्ष के इर्द गिर्द वित्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे नाचते लट्टू की गति, पृथ्वी की अपने अक्ष के इर्द गिर्द घूर्णन गति, कुम्हार के चाक की गति, पंखे की गति, जो सीलिंग फैन होता है उसका गति, ये सब किस में आएगा? रोटेटरी। ये सभी रोटेटरी मोशन में आएगा। पंखा भी एक एक्सिस, फिक्स एक्सिस रहता है, उसके अराउंड चारों ओर क्या करता है? मोशन करता है। तो ये पीरियोडिक मोशन और रोटेटरी मोशन में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग है। पीरियोडिक मोशन में उसका एक निश्चित समय अंतराल रहेगा, ये निश्चित टाइम के पास बाद अपने पथ को दोहराएगा। फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो अपने पथ को दोहराएगा। ऐसे गति को आवर्त गति कहते हैं। अब सर्कुलर मोशन तो सर्कल पे चलेगा, वो सर्कुलर मोशन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग देखते हैं। ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द आगे पीछे ऊपर नीचे है तो उसकी गति को दोलन गति कहते हैं। यानी कि जो डोलते रहता है आगे पीछे ऊपर नीचे, ऐसे गति को क्या कहते हैं? दोलन गति। ऑसिलेटरी मोशन, झूले की गति, मशीन की सुई की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, ये सब क्या है? ऑसिलेटरी मोशन में आएगा, दोलन गति में आएगा। कंपन गति, वाइब्रेटरी मोशन। तीव्र दोलन गति को कंपन गति कहते हैं। जैसे सितार के तार को खींचने पर उसकी गति, वो होगा वाइब्रेटरी मोशन। जैसे हमारा जो हो गया ट्यूनिंग फोर्क, अगर उसको वाइब्रेट कराते हैं तो वो वाइब्रेटरी मोशन हो गया। कोई छड़ है छत पे, उसको हम लोग टिल्ट करके छोड़ देते हैं तो उसका जो वाइब्रेशन हो गया वो वाइब्रेटरी मोशन में आएगा। लोटनिक या लुढ़कनमा गति, रोलिंग मोशन, नाम से ही है रोलिंग मोशन, यानी जो रोल करते हुए मोशन करता है। यदि वस्तु में स्थानांतरी गति और घूर्णन गति दोनों एक साथ होते हैं। स्थानांतरी गति मतलब उसमें स्थान में भी परिवर्तन हो रहा है और वो घूर्णन करते हुए हो रहा है, अपने एक्सिस के अलोंग घूर रहा है और उसका स्थान में भी परिवर्तन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा रहा है। ऐसे गति को हम लोग लोटनिक या लुढ़कनमा या रोलिंग मोशन कहते हैं। जैसे साइकिल के पहिए की गति, साइकिल का पहिया अपनी एक्सिस के अलोंग घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है। ड्रिल की गति, कोई आदमी है जो कि पर्व त्यौहार में देखते होंगे कि वो लुढ़कते हुए आगे बढ़ता है, अपने एक्सिस के अलोंग लुढ़कता है और आगे भी बढ़ता है, तो वो हो गया लुढ़कनमा गति, रोलिंग मोशन। फुटबॉल अगर जो लुढ़क के जा रहा है तो अपनी एक्सिस के अलोंग मतलब घूमेगा भी आगे भी जाएगा, तो ये सारी गति रोलिंग मोशन हो गया। रैंडम मोशन, यादृच्छिक गति, यदि वस्तु की गति का कोई निश्चित पथ नहीं होता है उस गति को यादृच्छिक या बेतरतीब गति कहते हैं। जैसे मक्खी की गति, फुटबॉल के खेल में खिलाड़ियों की गति, यानी जिसका कोई सिर पैर नहीं होगा, किसी भी प्रकार का गति हो, वो हमारा हो जाएगा रैंडम मोशन। अब मेन फिजिक्स स्टार्ट होता है हमारा क्लास 9th का। डिस्टेंस क्या होता है? आप पहले वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि
डिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद देखिए तो ज़्यादा याद होगा। किसी वस्तु द्वारा किसी भी समय अंतराल में चले गए पथ की कुल लंबाई को उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। यानी कि शॉर्ट में अगर बोलें तो पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ कैसा भी हो उसकी कुल लंबाई को मेजर कर लेना है, उसको दूरी कहते हैं। इसमें दिशा शामिल नहीं किया गया, ध्यान दीजिए, इसमें दिशा नहीं है, इसमें दिशा शामिल नहीं किया गया, सिर्फ पथ की लंबाई को मेजर कर लेना है। ये अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इसका क्या है, मीटर है। इसमें पिक्चर में दिखाया गया है, ए से बी ऑब्जेक्ट गया, बी से सी गया, सी से डी ऑब्जेक्ट गया, तो टोटल डिस्टेंस ए से बी कितना कवर किया, 2, इधर 4, इधर 5, सबको सिंपली ऐड कर देंगे तो हमारा दूरी निकल जाएगा। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जो यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, सबसे जो न्यूनतम दूरी होता है, जो शॉर्टकट रास्ता होता है। ए और बी अगर मान लेते हैं 2 पॉइंट है तो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट होता है वही हमारा क्या होगा, विस्थापन होगा। तिनकोनाहा रास्ता जिसको हिंदी में कहते हैं। अगर इस चित्र में देखें कि ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा ए से डी के बीच में जो शॉर्टेस्ट होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए, ए से डी के बीच में जो शॉर्टेस्ट होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, रुक जाइए। उसके बाद विस्थापन को हम लोग बार रीडिंग दे लेते हैं। किसी वस्तु या पिंड की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन सदिश है। क्यों विस्थापन सदिश है, क्योंकि अगर ए से बी के बीच में ए से बी के ए कोई जगह है और बी कोई जगह है, उसके बीच अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है तो हमको अपना डायरेक्शन यानी दिशा फिक्स करना पड़ेगा। एक निश्चित दिशा में जाएंगे तभी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। अनिश्चित दिशा में किसी भी दिशा में चले जाएंगे तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आप किसी भी दिशा में गए तो वो तो दूरी हो गया, लेकिन अपना दिशा निश्चित कर लिए तो वो विस्थापन हो गया कि हमको इस जगह से उस जगह तक इसी रास्ते से एकदम जाना है, तो वो विस्थापन कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। स्पीड यानी कि चाल। चाल क्या होता है, 1 सेकेंड में किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। 1 सेकेंड में किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दी डिस्टेंस कवर्ड बाय इन एनी डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी डायरेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का डिफिनीशन क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। चाल क्या है, अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, क्योंकि किसी भी दिशा में चला गया, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। क्योंकि चाल का तो परिभाषा ही है दूरी बटे समय, तो दूरी मीटर हो गया, समय इसका सेकेंड हो गया, इसलिए मीटर पर सेकेंड हो गया। एसआई यूनिट की बात किया जा रहा है, चाल का मीटर पर सेकेंड होता है। यह एक अदिश राशि है। उसके बाद वेलोसिटी देखते हैं। 1 सेकेंड में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को
हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। किसी वस्तु के निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, क्योंकि निश्चित दिशा आ गया इसमें, यानी इसमें द्रव्यमान यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गया, इसलिए ये वेक्टर हो गया। 10 मीटर पूरब की ओर, 20 मीटर पश्चिम की ओर, इस तरह अगर दिया हुआ रहे तो ये वेलोसिटी होगा। सिर्फ दिया हुआ है 10 मीटर, तो 10 मीटर किधरों जा सकते हैं, उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण ऊपर नीचे, लेकिन डायरेक्शन अगर फिक्स कर दिया तो वो हो गया वेलोसिटी है। डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है तो स्पीड हो गया। डायरेक्शन बहुत तरीके से फिक्स किया जा सकता है। एंगल दे दिया, इतना एंगल पर जाना है, तो वो भी तो डायरेक्शन ही फिक्स किया जा रहा है ना, तो वो वेलोसिटी होता है। चाल और वेलोसिटी में बस डायरेक्शन का अंतर होता है। वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में अगर जो हम चाल का डिफिनीसन देना चाहें तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड, यानी वेग के मापांक को हम लोग चाल कहते हैं। वेग क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन डिवाइडेड बाय टाइम, समय। स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा था उसे विस्थापन कहा जाता था, विस्थापन बटे समय हो गया। इसको याद रखिएगा। देखिए वेग है, वेग, और यहाँ भी वह है, विस्थापन है, विस्थापन बटे समय हुआ। औसत चाल, एवरेज स्पीड, ये तो बहुत आसान है। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। किसी भी प्रकार का चाल होगा, सबका जो है सेम ही होगा, यूनिट मीटर पर सेकेंड। वेग का भी सेम ही होगा, क्योंकि वेग भी एक प्रकार का चाल है, इसका भी मीटर पर सेकेंड होगा। तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल दूरी को तय करने में लगा समय। औसत चाल जो है हमें पूरे जर्नी का एक रफ आइडिया देता है कि पूरे जर्नी के अंतराल में हमारा स्पीड कितना था। वो एग्जैक्ट स्पीड नहीं बताता है। जैसे कि आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रेन पे जाते हैं, अगर ड्राइवर से पूछते हैं या कहीं आपको दिखता है नेट पे कि फलना ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो वो एवरेज स्पीड रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रेन स्टेशन ए से चलेगी तो कहीं रुकेगी भी, कहीं बहुत ज़्यादा 80 के स्पीड से भी चलेगी, कभी 40 के स्पीड से भी चलेगी। यानी कि जो जर्नी है, जो समय है, अंतराल है, टाइम इंटरवल है, उस इंटरवल का ये रफ आइडिया देता है। उस इंटरवल में कितना हमारा एवरेज स्पीड रहा है। किसी इंस्टेंट पे एग्जैक्ट नहीं देता है कि फलना इंस्टेंट पे कितना था, वो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। इसके और डिटेल में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। औसत वेग, किसी निश्चित दिशा में वस्तु के प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के माध्य को औसत वेग कहते हैं। माध्य का मतलब हुआ एवरेज। यहाँ किस वेग से चलना शुरू किया था और अभी किस वेग पे चल रहा है, उन दोनों वेग को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा औसत वेग निकलेगा। औसत वेग भी एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, क्योंकि जहाँ भी वेलोसिटी दिखेगा, किसी भी तरह का वेलोसिटी हो, वो सदिश ही राशि होगा। और स्पीड दिखेगा, किसी भी तरह का स्पीड हो, वो क्या होगा, स्केलर अदिश राशि होगा। एक समान चाल, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, बराबर दूरी तय करता है तो पिंड की चाल को एक समान चाल कहते हैं। बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय किया, जैसे कि 1 सेकेंड में 5 मीटर गया, फिर अगला 1 सेकेंड में फिर 5 मीटर गया, फिर अगला 1 सेकेंड में फिर 5 मीटर गया, ऐसे
चाल को एक समान चाल कहते हैं। या फिर मानिए शुरू से 1 सेकेंड चला, यानी 0 से 1 10 गया, और 0 से 2 20 गया, यानी कि 1 से 2 10 ही गया। 0 से 3 सेकेंड में 30 गया, यानी कि 2 से 3 में 10 ही गया, यानी कि समान समय अंतराल ले रहे हैं ना, तो समान दूरी तय कर रहा है। तो ऐसे चाल को हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। इसका भी यूनिट वही होगा, मीटर पर सेकेंड। सभी प्रकार का वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा, स्पीड का भी मीटर पर सेकेंड होगा। डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए स्केलर और वेक्टर कहा जाता है। वेग को वेक्टर कहा जाएगा। असमान चाल नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, समान दूरी तय करेगा तो उसकी चाल को असमान चाल कहते हैं। समान समय अंतराल में समान दूरी, तो एक समान चाल या समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड। समान समय अंतराल में असमान, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि 1 सेकेंड में 10 मीटर गया, अगला 1 सेकेंड में 50 मीटर चला गया, उससे अगला 1 सेकेंड में 30 मीटर गया। हमने टाइम इंटरवल, समय अंतराल बराबर है, लेकिन वस्तु के द्वारा तय की दूरी अलग अलग है, तो इसे क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि हमारा आदमी की गति नॉन यूनिफॉर्म होता है, कभी धीमे चलता है, कभी तेज़ चलता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। कोई अगर गाड़ी 40 स्पीड से चल रहा है, लगातार चल रहा है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। कोई बाइक है 40 के स्पीड से 5 मिनट लगातार चला, तो अगला मिनट, उससे अगला मिनट देखेंगे तो हमेशा वो 40 के स्पीड से चल रहा है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। हमारे चारों ओर जनरली नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखने को मिलता है हमारे दैनिक जीवन में। अब आया है एक्सीलरेशन, त्वरण। ये बहुत वीवीआई है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 सेकेंड में जितना वेग में परिवर्तन हो रहा है उसको क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एग्जाम्पल लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है ऊपर से, छत पर से गिरा है कोई बॉल, तो 0 से 1 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में, शुरुआती 1 सेकेंड में उसका वेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो 9.8 आएगा। फिर अगला 1 सेकेंड में 1 से 2 होगा, तो उस इंटरवल में, 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में वेग में परिवर्तन कितना हुआ उसको देखेंगे, तब पर भी 9.8 आएगा। इसीलिए जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। यानी हर एक सेकेंड में या हर एक टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 9.8 होना चाहिए। इसीलिए सभी जगह 9.8 का मान अलग अलग आता है। अर्थ पर जनरली 9.8 होता है, ऊपर नीचे होने पर उसका बात अभी नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं।